लेकिन अब इस झंडे को ऊपर लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग युवा ही हैं जो इस देश में एक नई क्रांति लाएंगे। वह क्रांति कलम से लिखी जाएगी और कलम में वो ताकत होती है जिसकी मैगजीन कभी खाली नहीं होती। यहाँ पर कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इंसान को पहचानिए। इंसान की पहचान क्या है? इंसानियत की होनी चाहिए। अगर आपको दूसरे के तकलीफ से आपका दिल दुखता है तो आप हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होना कोई आधार कार्ड या नागरिकता नहीं है। हिंदुस्तानी होना एक संवेदना है, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा देश था जहां कहा गया था वसुधा मतलब होता पृथ्वी, कुटुंब मतलब परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है। तो हमने पूरी बेड़ियां तोड़ दी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो हमारे पूर्वजों ने पूरा वसुधा को माना था, आज हम अपने मोहल्ले में जाति और धर्म में बट के रह गए। भारत माता की। सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे आप लोग? आजादी हमें अंग्रेजों से मिली थी, है कि नहीं? लेकिन याद रखिएगा, यहां सारे शिक्षक लोग हैं। अगले साल आप लोग को बेरोजगारी से भी आजादी मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी कि नहीं? माँ बाप को वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक अफसर के माँ बाप को मिलता है कि नहीं? जी जान लगा देंगे। यह साल आपका एक विद्यार्थी जीवन में जो इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, वो बेरोजगार के रूप में मनाने वाला आखिरी साल होगा। है? अगले साल अफसर बन के मनाएंगे कि नहीं? तो पहले थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। बैठिए आप लोग पहले। ऑनलाइन वाले लोग को मिठाई, ऑनलाइन वाले लोग को सबसे पहले जलेबी अपलोड कीजिए। पीडीएफ अपलोड करो जलेबी एकदम तुरंत। आगे वाले बैठ जाओ लोग, आगे नहीं खड़े रहो। हम लोग स्वतंत्रता से, देश को स्वतंत्र होने के बाद जन्म लिए। अब हमको अंग्रेजों से नहीं लड़ना है। हम लोग को गरीबी, बेरोजगारी सबसे लड़ना। आज देखिए, और इससे खतरनाक चीज देखिए क्या होते जा रहा है। हम जातियों में बंटते जा रहे हैं, धर्म में बंटते जा रहे हैं। जब हम गुलाम थे तो हम हिंदुस्तानी थे। ये आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। ये बेड़ियों को तोड़िए, इंसान को पहचानिए। समझ में आएगी कि नहीं गए? इंसान की पहचान क्या है? इंसानियत की होनी चाहिए। अगर आपको दूसरे के तकलीफ से आपका दिल दुखता है तो आप हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होना कोई आधार कार्ड या नागरिकता नहीं है। हिंदुस्तानी होना एक संवेदना है, क्योंकि यह मात्र एक ऐसा देश था जहां कहा गया था वसुधा मतलब होता पृथ्वी, वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुंब मतलब परिवार। तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा परिवार है। तो हमने पूरी बेड़ियां तोड़ दी। लेकिन दुख इस बात का है कि जो हमारे पूर्वजों ने पूरा वसुधा को माना था, आज हम अपने मोहल्ले में जाति और धर्म में बट के रह गए। देश ऐसे नहीं, इससे ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा तो हम लोग इसमें तोड़ के रख रहे हैं। अपने इस बेड़ियों को तोड़ देना है। समझ में आएगी नहीं? आ गया? आप अपने देश के नए निर्माता है। याद रखिएगा, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। सत्य हमेशा याद रखिएगा, परेशान जरूर हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता है। दुनिया चाहे, ये नियम पहले भी लागू था और आगे भी लागू रहेगा। याद रखिए, सत्यमेव जयते, हमारा ये राष्ट्रीय वाक्य है यहाँ पे। लेकिन हम सब के पास सब कुछ होने के बावजूद हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? आज हमारे देश में 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में लगे हैं। ये हमारी उपलब्धता नहीं, हमारी अभी भी ये बड़ी समस्या है। सोचिए, आज भारत का 90% लोग क्या सोचता है? कमा के बाल बच्चों को पढ़ा दे, बेटी का ब्याह कर दे, घर बनवा ले। 90% लोग की जीवन खत्म, खत्म जीवन। जबकि ये एसेंशियल चीज है, जीवन इसके बाद शुरू होनी चाहिए। आपको बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए टेंशन क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं? हम लोग से प्रयास करते हैं हम लोग, ताकि एजुकेशन को क्या हो सके, सस्ता किया जा सके। और हमने किया भी, हेल्थ केयर को भी सस्ता कर रहे हैं हम लोग। बैठिए आप लोग, बैठिए। तो देखो बाबू, आप समझो ध्यान से। आप जितने लड़के लड़की हैं, एक चीज ध्यान से समझिएगा। सारे बच्चे लोग, जब आपकी नौकरी हो जाए
नौकरी से 5 से 10 गुना ज्यादा बिजनेस से कमाइएगा और उस बिजनेस में उन लोग को रोजगार दीजिएगा जो आपकी इतना नहीं पढ़ सके। करप्शन का पैसा क्या जरूरत है खोजने का? 10 गुना 20 गुना कैसे कमा लीजिएगा बिजनेस से? क्या जरूरत है करप्शन का? समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको ईमानदार, अब कोई शौकिया कैसे, कई बार इंसान को कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ता है? परिस्थितियों के कारण। आप ऐसी परिस्थिति आने क्यों दीजिएगा? और सारी लड़की से भी कहते हैं नौकरी तो हो जाएगा, तो ये मत सोच लेना तुम्हारा काम खत्म हो गया। जो आपके साथ की लड़कियां थी जिनको पढ़ाई नहीं कर पाई, उनका कौन देखेगा? आप लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? और आप क्या नहीं कर सकती? आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, ये तिरंगा झंडा जो हम लोग आज लहरा रहे हैं, लोग कहते हैं महिलाएं कमजोर हैं। ये झंडा सुरैया तैयब ने बनाया था, महिला थी, महिला। तो महिला लोग याद रखिए, जब भी कोई कहे ना कि महिला कमजोर है, तो उसको कहिएगा देश की जो पहचान स्टार्ट होती है ना, वो होता है तिरंगा से। किसी भी देश के लिए सोचिए, अगर कोई आदमी कहीं आप विदेश में है और कहीं जगह पे तिरंगा मिल गया, क्या जबरदस्त लगेगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ गया? आप कभी विदेश नहीं गए हो, हम एक फॉरेन कंट्री में हम एक बार गए थे, वहां एक दुकान था, उस पे तिरंगा लगा हुआ था। मतलब हमें कुछ नहीं खरीदना था उस दुकान से, लेकिन हम जाके पूछे, मेरठ का एक इंसान दुकान खोला होता दुबई में, मेरठ का, वहां से। अब ना हम उन्हें जान रहे हैं ना वो हमें जान रहे थे, लेकिन दुकान के बाहर क्या लगा था? और आने वाले कहां के थे? मेरठ। ऐसा लगा ना, मतलब उस विदेश की धरती पे जैसे लगा कि ये मेरा अपना दुकान है, जबकि हम उन्हें दूर दूर से नहीं जानते थे। तो ये होता है देश की पहचान। क्या पहचान? तो कुछ भी नहीं, ना उससे पहले हम मिले ना वो मिले। वो इंसान बिजनेसमैन थे, बूढ़े थे, अपना अच्छे से बिजनेस कर, लेकिन इतना चीज होती है। और जब भी कोई लड़की को कहे किसने बनाया था, सुरैया तैयब, हाँ? तो उन्होंने झंडा तो दे दिया है, लेकिन अब इस झंडे को ऊपर लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें कहीं से पीछे नहीं हटना है। आप लोग युवा ही हैं जो इस देश में एक नई क्रांति लाएंगे। वह क्रांति कलम से लिखी जाएगी। समझ में आएगी नहीं क्या? और कलम में वो ताकत होती है जिसकी मैगजीन कभी खाली नहीं होती। यहाँ पर कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। कलम की वो ताकत होती है कि फांसी देने के बाद जज भी कलम तोड़ देता है, यह दिखाने के लिए अब तो कलम टूट गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जज तो पहले भी रहते थे, आज भी रहेंगे, उस फैसले के बाद भी जज उसी कुर्सी पे रहेंगे, लेकिन क्या तोड़ देते हैं? कलम तोड़। क्या अब मैं कुछ नहीं कर सकता? यही कलम आपको बचा सकती थी, अब मेरी कलम आपको नहीं बचाएगी। अब आप राष्ट्रपति के पास जाइए, उनकी कलम अभी नहीं टूटी है, दया याचिका स्वीकार कर सकते हैं। यह पावर है कलम की। आप इस चीज को पहचानिए। आपके माँ बाप का, आपका गरीबी, आपका सपना, सब चीज निकाल सकता है कौन? यही ताकत। और अदरवाइज में गरीबी को तो लूटने के लिए सब खड़े हैं, सब खड़े हैं। एक बार बस लोगों को लग जाए कि आप कमजोर हो गए हैं, ऐसे टूट पड़ेंगे जिसका कोई हद नहीं। लेकिन याद रखिएगा, आप केजीएस के स्टूडेंट है, कभी भी आत्मविश्वास टूटने मत दीजिएगा। यहां पर क्या है आपके पास? याद रखिएगा हमेशा से, जब लगेगा आपको कि पूरा समंदर आपको डुबा दिया है, तो एक बड़े भाई की तरह मेरी बात को याद रखिएगा। एक नया सवेरा होगा, उस समुद्र की लहरों को चीरते हुए आप निकलिएगा यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे है कि आपके पास ईमानदारी के अलावा कुछ है? अरे मकान मालिक 2 महीने का किराया एक बार में मांग देगा तो नहीं दे सकते आप, लेकिन है कि ईमानदारी से मेहनत, और इसी को ताकत बना के रखना है। इसी ईमानदारी से मेहनत के दम पर आपको मुसल्लापुर से लेके बीपाट तक जाना है, मुसल्लापुर से लेके आपको मसूरी तक जाना है, आपको हैदराबाद तक जाना है, आपको इसी जगह से लेके। और वहां याद कीजिएगा कि कैसे हम कभी सब्जी खरीदने रात में जाया करते थे कि 2 रुपया सस्ता मिलेगा। कभी चाउमीन की दुकान सामने रहती थी, लेकिन हम लोग 1 किलोमीटर दूर जाया करते थे कि वो चाउमीन वाला थोड़ा सा ज्यादा दे देता है। बिल्कुल, ये होता है स्टूडेंट लाइफ। दोपहर का खाना 2 बजे खाते थे कि नाश्ता भी ना करना पड़े, रात का खाना भी नहीं करना, उसी से काम चल जाए। यहां पर होता है कि नहीं होता है? कई बार विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है, खास करके जब महीना खत्म होता है, लास्ट के 10-15 दिन तो बहुत कष्ट में होते हैं। लेकिन
आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, माँ बाप के पास पैसा होता तो क्या आपको कभी ऐसा दिन देखने देते? बहुत, देखिए, खुशनसीब हैं जिनका भाग्य अच्छा होता है, वो उनके माँ बाप उनको बहुत पैसे दे देते हैं, बड़ा लाड प्यार से पालते हैं। जिनका भाग्य अच्छा होता है, जो भाग्यशाली होते हैं, उनके माँ बाप के पास धन है, वो बड़ा ध्यान रखते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली होता है, वो अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। समझ में आ गया? वो ऑफिस से भी, वो दिन याद रखिएगा, मेरी बात याद आएगी जब आपको, जब ऑफिस में आप तैयार होंगे, आपकी गाड़ी लगी रहेगी, कोई आपके गार्ड होंगे, कोई रीडर होंगे, सैल्यूट करेंगे, उस समय आप फोन निकालेंगे, फोन करेंगे, पिताजी गाड़ी ऑफिस जा रहे हैं, नाश्ता किए कि नहीं किए। यहाँ पर ये दिन देखिएगा, यहाँ पर आप यकीन मानिए उस दिन माता पिता की उम्र 10 साल और बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप खाली हाथ लौट के जाएंगे, उनके सपने दम तोड़ेंगे ना, उनकी उम्र घट जाएगी, और उसके जिम्मेदार अगर कोई होगा तो केवल आप लोग होंगे, केवल आप लोग। इस चीज को नजरअंदाज मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके हॉस्टल में कोई एक ऐसा बदतमीज स्टूडेंट घुस जाएगा जिसको ना पढ़ाई से मतलब है, ना दूसरे किसी चीज से मतलब है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे दो चार हर हॉस्टल लॉज में होते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? और हम लोग के समय भी होते थे सब ऐसा ऐसा। एक प्रेम नाम का लड़का था, हम लोग के साथ रहता था, उसका नाम था प्रेम। इंटेलेक्चुअल बहुत था, साउथ की मूवी साउथ की भाषा में देखता था वो, साउथ की मूवी साउथ की भाषा में देखता था, और पढ़ने में खराब नहीं था, बिल्कुल खराब नहीं था। हम लोग तो याद है कि जब एग्जाम देना था, तो रिटेन एग्जाम होता, पहले एनडीए में रिटेन देना है, फिर एसएसबी देना है। तो रिटेन एग्जाम से पहले सारे स्टूडेंट टेंशन में, सब टेंशन, आप लोग भी टेंशन में होते हैं। उस छत्ते पे जाके मूवी देख रहा था। हम लोग को एग्जाम का 2-3 दिन बचा हुआ था, छत पे मूवी देख रहा था, गर्मी का दिन था। हम गए तो हमको अजीब लगा, हम उससे पूछे, प्रेम भाई यार परसों एग्जाम है, तू फिल्म देख रहा है? कह रहा यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बात हमको आज भी कान में घूमता है कि कैसा आदमी है ये, और सोच रहा पास हो गया। हमको आज भी वो बात घूमता, ऐसे ना वीडियो देख रहा था, फिल्म देख रहा था, और रोक दिया, भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जा तुम पढ़ो। फिर मूवी देख रहा था। हम डर गए उसका कॉन्फिडेंस देख के। समझे मैं कहने का मतलब क्या है? वो 2 घंटा ही 3 घंटा पढ़ता था, लेकिन उस 2-3 घंटे में अपना पूरा 100% झोंक देता था, 100% झोंक देता था। बाकी वो मूवी देखे, घूमे फिरे, उससे कोई मतलब नहीं था। मैं यही हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई ज्यादा करते हैं, ज्यादा नहीं, कंसंट्रेट चाहिए। समझे क्या? आप पढ़ाई एकदम पंचुचुर करते हो, पंचुचुर पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। चटकार एकदम गाढ़ा पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चटकार एकदम, समझ रहे हैं? हाँ? तो स्वतंत्रता दिवस है, आप सब लोग को मेरी शुभकामनाएं हैं, और ऐसे आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद रक्षाबंधन तो है ही है, तो रक्षाबंधन तो अलग लेवल का है कि नहीं है? लेकिन लेकिन लड़का लोग समझो ध्यान से, कई बार हमको ऐसा लगता है ना, कोई ऐसा त्योहार होता ना जो लड़के सब कराता, उसमें भी हम खूब बढ़िया से व्यवस्था करते। लेकिन है क्या? गोवर्धन पूजा। लड़का सब के लिए गोवर्धन है ना, गोधन, गांव में मूसर लेके, अब प्रसाद में बतासा। हाँ? किस्मतें खराब है। लेकिन एक चीज गौर करना, त्योहार में अगर घर में आपकी माता और बहन ही पूरे घर को त्योहार में सजाती हैं, एक काम करना, किसी त्योहार में ना मम्मी को और अपनी बहन को नानी के यहाँ भेज देना। उसके बाद देखना तुम्हारा घर मोहन जोदड़ो हापा से कम लगे तो कह देना। क्यों सर? वही लोग सजा के रखते हैं, इसीलिए कहा जाता है लक्ष्मी होते हैं। लक्ष्मी ही नहीं कि मैंने पैसे बरसाए तो लक्ष्मी। समझ में आया कि नहीं गया? और हकीकत, आपका नौकरी हो जाएगा तो लक्ष्मी नहीं होगी।
अभी बेरोजगार है हम लोग, अभी वैल्यू नहीं है, लेकिन दुनिया एक बार पूछेगी, है कि नहीं? सब बदलता है, एक समय आएगा सब चीज बदलेगा। 60 दिन बचा है आप लोग के एग्जाम में। कितने दिन बचा है? 25 अक्टूबर को एग्जाम है ना। आप लोग को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। पता है एक्स्ट्रा टाइम क्यों मिला? क्योंकि आपका टाइम बर्बाद हुआ था 2 महीना। आपका टाइम कितना महीना बर्बाद हुआ था? 2। तो ऊपर वाला देखा तो कोई दिक्कत है, तो एक काम, कुछ हेल्प कर दीजिए। हो गया, यहां पर मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हम लोग आप लोग को 60 दिन का एक क्रैश कोर्स लाएंगे। कितने दिन का रहेगा? 60 डेज का। 60 दिन में कंप्लीट रिवीजन होगा, बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हम लोग विजेता कंप्लीट करा दिए। क्यों सर? विजेता हम लोग कंप्लीट करा दिए, तो वो फास्ट होगा, रिवीजन हो जाएगा, प्लस करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है? क्रैश कोर्स कितने दिन का? कितने तारीख से स्टार्ट होगा? 20 तारीख। पैसा लगेगा 0, किसी को कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है? और जितना जल्दी आप लोग बनिए, रैंक लाइए, जितना संघर्ष करके रहेंगे, हम आप लोग से कहते हैं कि हम आप लोग के गांव आएंगे, हम आपके घर आएंगे, पक्का। इसी बहाने सर घूमने को मिल जाता है कि नहीं? अच्छा, एक सबको यहाँ, सब लोग को लेके चलेंगे लोग यहाँ पे, एकदम पूरा झुंड। बहुत अच्छा लगता है, हम गांव में, गांव का चीज बहुत अच्छा लगता है। ये कह रहा था एक लड़का कि सर वो जीएसपी दीदी के यहाँ आप गए थे तो पैंट आपकी मम्मी खरीदी थी क्या, इतना लंबा पैंट? हाँ? अरे हम इस सब पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोग बुला रहे हो अपने घर। क्यों सर? एकदम। हाँ, अच्छा, गांव में आज भी ना, ये डाइनिंग टेबल वाले लोग को क्या पता कि गांव में जो पंगत में खाने का क्या अलग है। हम लोग का गांव वही ठीक है। क्यों सर? अब डाइनिंग टेबल पे और उसमें ज्यादा अटता है, डाइनिंग टेबल पे कम अटता है। अगर 10 पूरी खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे, तो पंगत पे बिछा के खाइए, 15 को ना खाए तो आप कहिएगा। और अपन मिथिला के भोज ये छे। हाँ? अब आप लोग रिजल्ट लेके आएंगे ना, हम आएंगे आप लोग यहाँ, पक्का। सुनिए, हम बता रहे ना, जब गए तो वहां गांव मुजफ्फरपुर के एकदम लास्ट कोना था, समझिए, एकदम लास्ट, एकदम कोना। कौन गांव के कौन है लोग? बड़ा दूर है एकदम, मुजफ्फरपुर का लास्ट है वो। अच्छा, कटारा गांव का नाम हमको दिमाग से उतर गया। लेकिन डीएसपी बनने के बाद मौसम कुमार की जो बात था, वो एक चीज जो बहुत अच्छा लगा हमको, उसने क्या बोला पता है? सर, मेरे रिजल्ट के बाद ना हमें गांव से कम 100 लड़कियों का ना बाल विवाह होने से बच गया, अब उनके गार्जियन भी उसे पढ़ाएंगे। सोचिए, हम बोल के आए हैं कि जितनी लड़कियां पढ़ने में अच्छी होंगी, अब भेज देना, हम सबको पढ़ा देंगे। समझ में गया? तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहना है, मस्त पढ़ाई करना है, और सबके यहाँ हम लोग चलेंगे लोग। और हम लोग को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी, किसी भी जिला में हम लोग को घुस जाना है, होटल होटल पता नहीं करना है, मस्त घर का खाना मिलेगा हम लोग को, है कि नहीं? घर का खाना एकदम बढ़िया से मिलेगा। आज आप इन लोग को जलेबी खिलाए जाए, ऑनलाइन वाले आप लोग को कैसे खिला पाएंगे? पीडीएफ। हाँ, एक चीज और आप लोग को जो सूचना देना था, टेस्ट फैक्ट्री एप्लीकेशन का, वो लॉन्च हो चुका है, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पे ऑफर है 249 यानी 250। ठीक है? उसमें कोई भी टेस्ट आप दे सकते हैं। आपका भाई मान के चलिए नीट दे रहा है तो नीट का दे दीजिए, जेई देना है जेई का दे दीजिए, रेलवे देना है रेलवे का दे दीजिए, आपको क्लेट का देना है क्लेट का दीजिए, बोर्ड एग्जाम देना है, बीपीएससी देना है, यूपीएससी, कोई टेस्ट देना है, प्री देना है, मेंस देना है, सब दे दीजिए उस पर। आपका मन है सब्जेक्ट वाइज दे, सब्जेक्ट वाइज देना, टॉपिक वाइज खुद ही आपको बता देगा कौन सब्जेक्ट वीक है, ये बार पास होंगे कि ये बार लटक जाएंगे, सब बता देगा आप लोगों को। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, कौन सा? टेस्ट फैक्ट्री। कौन सा फैक्ट्री? 250 में कितना दिन टेस्ट दे सकते हैं?
साल भर चेतन 1 साल पूरा टेस्ट देते रहो, समझ में गया? 2.5 साल में 250 में कितना? 1 साल। 2.5 साल नहीं जी, 250 में 2.5 साल मार डालेगा सभी सबसे। 2.5 साल में 250 में 2.5 साल मांग रहा है, मार डालेगा सभी सब। तो आप लोग को टेस्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा। प्ले स्टोर पे अभी अपलोड कर रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी। अभी नहीं आया है? अरे तो हम उसको पब्लिक कर देते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, हमको पब्लिक करना पड़ेगा, हम अभी पब्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, 1 साल ही वैलिडिटी रहेगा, 250 नहीं है, थोड़ा रेट बढ़ा है, 251 रुपया, 1 रुपया बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि शुभ होता है सर, है कि नहीं? ये आपके विद्यार्थी जीवन का आखिरी टेस्ट बैच हो, इसके बाद खत्म ही सब कहानी। अपना बढ़िया डिपार्टमेंट संभालिए, फर्स्ट क्लास, समझे? और लॉ वाले बैच वाले लोग का सुनिए ध्यान से, लॉ की बैच अभी उनका लॉन्च कर रहे हैं, लॉ वाले लोग का। जिनको क्लैट करना था सर, तो दिल्ली में तो बहुत महंगी है क्लैट की फीस, मतलब कोई 1 लाख है, कोई 80,000 है, कोई 70,000, माने 60-70 हजार से 70,000 है, किसी का 35,000 है, कहीं कहीं 25,000 है, 1.5 लाख भी है, 1,80,000 भी है। हम लोग उसको लॉन्च कर रहे हैं 4,999, यानी 5,000। वकालत वाले लोग का टेंशन खत्म आज से। हाँ, अच्छा पहले रहता तब, आप पहले लॉ कर चुकी हैं? आज को लॉ करना था, क्यों नहीं की? पैसे की वजह से। ओहो, लेडीज वकील का होना जरूरी है। लेडीज पुलिस और लेडीज वकील रहेगी, लेडीज की बात ज्यादा सुनेगी, लेकिन तुम लोग तो ऐसे वकील हो जाती हो।